हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के एक शानदार स्कीम प्लान के बारे में, जिसमें सिर्फ आप एक बार में 75,000 इन्वेस्ट करके अपने लिए 85,85,000 का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आने वाले कुछ समय में एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है, या फिर किसी को अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलवानी है, या फिर आपको एक बड़ा घर बनाना है, तो आपको उनके लिए फ्यूचर में एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप अभी से कुछ पैसे अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो आपको आने वाले कुछ सालों के बाद आपके पास एक बड़ा फंड तैयार होगा और आप अपनी सारी ज़रूरतों को आराम से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, वैसे तो एचडीएफसी के बहुत सारे स्कीम प्लान है, बट आज हम जिस स्कीम की बात करने वाले हैं उस स्कीम का नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, और ये वेरी हाई रिस्की फंड है और ये कैटेगरी मिड कैप का है। चलिए, इसके लास्ट 6 मंथ का रिटर्न इस स्कीम ने दिया है वो 9% का दिया है। आप लोग यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर ग्राफ नीचे आता है दोस्तों तो आपको लमसम करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो मार्केट कब नीचे कब ऊपर जाता है, इस चैनल पे बहुत अच्छे से डेली वीडियो अपलोड होता है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए ताकि इसी तरह वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। जैसे कि यहाँ मार्केट में करेक्शन हुआ था, आप लोग यहाँ अगर लमसम अमाउंट 75,000 करते तो जैसे मार्केट अब ऊपर जा रहा है दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, इस स्कीम का लास्ट 1 सालों का रिटर्न है वो 33% का है, और इस स्कीम ने लास्ट 3 साल में रिटर्न दिया है वो 29.89% का दिया है, और लास्ट 5 सालों का रिटर्न इसका आप लोग देख सकते हैं 30% का दिया है। और इस स्कीम ने ऑल टाइम जब से निकला है एचडीएफसी मिड कैप तब से जो इन्वेस्टर को दिया है गाइस, आप लोग देख सकते हैं 22% से अधिक रिटर्न दिए हैं। आप लोग यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मार्केट जब भी जाता है दोस्तों धीरे धीरे करके ऊपर ही जाता है, ना कि नीचे जाता है। ठीक है, आगे चलिए इसके बारे में और जानकारी हम लोग डिटेल देख लेते हैं। इसका करंट एनएवी जो है वो एनएवी है 214 रुपये 13 पैसा। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। हम लोग फंड मैनेजर को जो पैसे देते हैं उसके बाद हमारे को वो यूनिट में अलॉटमेंट करते हैं, यानी एनएवी में अलॉटमेंट कर देते हैं। तो ये 16 दिसंबर 2024 का है, और ये 4 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है। और हाँ, आप लोग इसमें सिर्फ 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आप लोग अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये है तो इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम एंड एसआईपी। एसआईपी क्या होता है आप लोग नहीं जानते हैं तो इस चैनल पे बहुत ही अच्छे वीडियो बना चुके हैं, जाके आप लोग एसआईपी से रिलेटेड देख सकते हैं, और लमसम से भी बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाके देख लीजिए। और इसका फंड साइज है 77,682 करोड़। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा फंड साइज है। फंड साइज होता है कि इतना पैसा करोड़ों लोगों ने इनमें इन्वेस्ट कर चुके हैं अभी तक, और अभी और ज़्यादा करते जा रहे हैं सभी इन्वेस्टर ने। आगे चलिए देख लेते हैं इसका जानकारी और है क्या। तो ये होल्डिंग्स यानी जो फंड मैनेजर है दोस्तों, वो टोटल हम लोग का पैसा कितना कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, तो 75 कंपनी में। कंपनी जैसे हो गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, फाइनेंस यहाँ मैक्स फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, ये सब जो है कंपनी इंडिया के है। बहुत अच्छे अच्छे कंपनी दोस्तों, जो कि अगर एक कंपनी से ग्रोथ होगा तो हमारे पैसे को में ग्रोथ देखने को मिलेंगे पैसे में भी। ठीक है, आगे इसमें कंपनी इसी तरह 75 है, जैसे देख सकते हैं इंडियन बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, टाटा स्टील, ये सब कंपनी में लगा रहा है फंड मैनेजर पैसा। और इसमें दोनों अभी अवेलेबल है दोस्तों ऑन टाइम, यानी एक साथ भी आप लोग पैसा जमा कर सकते हैं, और स्टार्ट एसआईपी यानी एसआईपी हर महीने आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी से रिलेटेड बना चुके हैं, एक बार विजिट करके आप लोग देख लीजिए इस चैनल में। और इसका चलिए देख लेते हैं थोड़ा और ज्ञानी जानकारी देख लेते हैं ज्ञान इसके बारे में। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.76% का है। तो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो फंड मैनेजर का खर्चा होता है, और इसमें कोई ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। कब कट जाता है इन्वेस्ट करने के बाद ये पता भी नहीं चलता है, इसलिए आप लोग इसको देख के इन्वेस्टिंग मत छोड़िए। ठीक है, ये कभी भी इन्वेस्टिंग पता नहीं चलेगा आपको, कट हो जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से।
चलिए आगे इसके बारे में और देख लेते हैं। इसका एग्जिट लोड 1% का है विद इन 1 ईयर। एक बात याद रखना, आप लोग जब भी मान लीजिए आज 50,000 लमसम कर दिए, ठीक है, उसके बाद आप जब भी विड्रॉल कीजिएगा दोस्तों 1 साल के बाद कीजिएगा, ताकि आप एग्जिट लोड से बच पाएंगे। वैसे तो म्यूचुअल फंड की खास बात होती है कि इसमें नो लॉक इन पीरियड टाइम होती है, यानी जब चाहे तब पैसा आप लोग डाल सकते हैं, जब चाहे आप लोग निकाल सकते हैं। बट 1% का एग्जिट लोड विद इन 1 ईयर का है। 1 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देने होंगे। और इसमें टैक्स आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा इन्वेस्टिंग किए होंगे तो टैक्स वही शॉर्ट टर्म में है 12.5% का और लॉन्ग टर्म में 20% का। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि SIP कैलकुलेटर में आके सिर्फ हम बोले थे 75,000 इन्वेस्ट करके हमको भूल जाना है कितना साल तक, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल तक हम लोग भूल जाते हैं और ऑल टाइम 22% का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड ने दिया है। अगर आने वाले समय में हमें 20% का भी रिटर्न मिल जाता है दोस्तों, वैसे तो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, बट हमें एनुअली 20% का भी रिटर्न मिलता है ना, तो देख सकते हैं 10 साल में जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना रहा, सिर्फ 75,000 रुपये। और इस पर रिटर्न कितना मिले दोस्तों, 3,89,380 रुपये। और ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो देख सकते हैं कितना हो जाता है 10 साल में, 4,64,380 रुपये। और आप लोग अगर बैंक पोस्ट ऑफिस में FD करते हैं तो उसका भी 6 से 7% का मिलता है इंटरेस्ट, उसमें भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जाके, ठीक है, और इसका भी कर सकते हैं। अब इसी अमाउंट को हम लोग 75,000 को छोड़ देते हैं दोस्तों कम से कम 26 साल तक, ठीक है, भूल जाते हैं। वैसे तो आप लोग जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए, अपना एनालिसिस करके खुद से जानकारी लेकर इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 75,000 इन्वेस्ट करके 26 सालों तक छोड़ देते हैं और एनुअली 20% का भी रिटर्न मिलता है। तो देख सकते हैं इस पर रिटर्न कितना मिला, कंपाउंडिंग होकर 85,10,659 रुपये। टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85,85,659 रुपये दोस्तों। और यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपको कुछ भी कमेंट करना हो, कोई भी आपके पास सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके जवाब अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।